नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला में प्रस्तुत है रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव की कहानी गिरगिट। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमिलाव एक नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचुमिलाव के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा? तू शैतान कहीं का! ओ छोकरों, इसे जाने मत दो। इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ो इस कुत्ते को। तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई दी। ओचुमिलाव ने उस आवाज की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। छींट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की वास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दी। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। हुजूर, ये तो जन शांति भंग होने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचुमिलाव मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन वास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हुए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचुमिलाव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्युक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगें पसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता सफेद बारजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमिलाव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी ये उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए ख्युक्रिन ने कहा। मुझे मित्री से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था, तब अचानक इस कमबख्त ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। माफ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी, मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं हो पाएगी। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाएं और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो ये जिंदगी तो नर्क हो जाए। ठीक है, ओचुमिलाव ने अपना गला खंखारते और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, ये तो बताओ कि ये कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूंगा। जो कानून का पालन नहीं करते, अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा कि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। जेलदीरीन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाए। शायद ये पागल हो, मैं पूछ रहा हूं आखिर ये किसका कुत्ता है? मेरे ख्याल से यह जनरल जिगालाओ का है, भीड़ में से एक आवाज उभर कर आई। जनरल जिगालाओ? जेलदीरीन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। ओफ, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह ख्युक्रिन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे?
तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इसके कुत्ते के मत्थे मढ़कर कुछ हरजाना वगैरह ऐंठ कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूं। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना ये कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता। यिल्दीरिन ने कहा, हुजूर मैं जानता हूं यह ख्युकरिन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। अबे तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ सब क्यों बके जा रहा है। हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी हैं और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पॉन्टर हैं। तो विश्वास से कह रहे हो? एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। और ये जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मजा चखवाया जाना जरूरी है। ऐसे वक्त में शायद ये जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, ये जनरल साहब का ही तो है, भीड़ में से एक आवाज उभर कर आई। यिल्दीरिन, मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या ये उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। और उनसे यह भी विनती करना कि इसे गली में चले आने से रोकें। लगता है यह काफी महंगा प्राणी है और यदि हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है। और तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी गलती है। उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओह प्रोखोर, इधर आना भाई, इस कुत्ते को तो पहचानो। क्या यह तुम्हारे यहाँ कहाँ है? एक बार फिर से तो कहो। इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है, ओचुमेलाव ने कहा। यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि यह आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। यह हमारा नहीं है, प्रोखोर ने आगे कहा। यह तो जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोयस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? व्लादिमीर इवानिच, आह्लाद से सन आए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचुमेलाव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा। कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे? हाँ, यह सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता। तो यह उनका कुत्ता है, बहुत खुशी हुई। इसे ले जाइए। यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। ये इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा 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 हा। बस बस, अब कांपना बंद कर भाई। नन्ना सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ ख्युकरिन की हालत पर हंसती।
मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। ओचुमिलाव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काट कर अपने रास्ते पर चला गया। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।